मैं देवीलाल पाटीदार और वर्तमान में नीमच ब्रांच देखता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9826073234 और मैं कंपनी में कर्मवीर के पोस्ट पे हूँ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे मिट्टी के बारे में। आज मिट्टी जो है, आज अपनी मिट्टी है, लगभग अपन जो जुताई करते हैं खेत में, जो अपन वास्तविक जो रूट जोन होता है अपना, वो फसल के लिए होता है 6 इंच। 6 इंच का अपना रूट जोन होता है सर, और 6 इंच का रूट जोन होता है तो 6 इंच में कम से कम अपने को पौधे की जड़ें जाना चाहिए। तो आज वर्तमान समस्या क्या आ रही है कि ज़मीन 2 भागों में डिवाइड हो गई है। एक होगी 1.5 इंच में, एक होगी 4.5 इंच में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1968 से अभी तक अपने को वरदान मिला है एक हरित क्रांति का, जिसको मिला है यूरिया, डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट। यूरिया में अगर 46% नाइट्रोजन है तो 54% है क्या सर? क्या है सर? कचरा है या कुछ ऐसा पदार्थ है जो ज़मीन में जाकर बूंद बूंद जाके ज़मीन के अंदर, ये 4.5 इंच के अंदर ये चीज़ जाके जम गई है सर। इसको अपन बोलते हैं कि ज़मीन में धीरे धीरे जाके कण कण से, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। वैसे ही ये सिस्टम 1968 से अभी तक कम से कम 50 से 60 साल हो गए, ये चलता ही आ रहा है और अपन डालते ही आ रहे हैं और ऐसा मिट्टी के अंदर जा रहा है। आज जो पौधा चल रहा है वो पौधा चल रहा है सिर्फ 1.5 इंच के ऊपर। ये अपना जो पौधा है आज, उसका जो रूट जोन होता है वो आज रूट जोन उसका सिर्फ 1.5 इंच में चल रहा है। तो क्या 1.5 इंच के अंदर जो जड़ें जाती है तो क्या 1.5 इंच में पूरा पोषण ले पा रहा है? जबकि पूरा पोषण लेने के लिए पौधे को 6 इंच चाहिए। जो आज मतलब पत्तियां छोटी बन रही है, पीलापन आ रहा है, किसी प्रकार के फूल कम आ रहे हैं, फल कम लग रहा है और उत्पादन घटता जा रहा है। कारण क्या हुआ? 1.5 इंच का में पौधे का विकास हो रहा है। पौधे का विकास 1.5 इंच हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है। और किसान का सबसे बड़ा मित्र होता है केचुआ, जो आज 3 मीटर रेटर नीचे जाके सो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसको ऊपर आने के लिए जो 4.5 इंच जमीन जो ब्लॉक हो गई है, केचुआ ऊपर आता है तो ऊपर आके मिट्टी निकालता है और 17 प्रकार की माइक्रोन्यूट्रन निकलता है, जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है, जिसको किसी कंपनी अभी तक बना नहीं पाई है। 17 प्रकार एक ही पाउच के अंदर, एक ही मिट्टी में मिला के वो 17 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रन अगर अपने को अवेलेबल कराता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, एक तो ये चीज़ बंद हो गई अपने अंदर। केंचुआ 3 मीटर नीचे जाके सो गया क्योंकि उसको चाहिए कार्बन। अपने खेतों में कार्बन की कमी हो गई है। खेतों में कार्बन की कमी होने के लिए कारण अब अपन क्या करें कि रसायनों को जैसे प्रयोग चलता रहा, अपने जो हार्ड हो गई है, केंचुआ नीचे जाके बैठ गया, सो गया अपने हिसाब से। तो अब एक चीज़ और होती है, किसान को मिलता है प्रकाश संश्लेषण से भोजन पौधे को। अब प्रकाश संश्लेषण से 96.2% भोजन प्रकाश संश्लेषण या हवा पानी से मिलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो पौधा क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि पौधे के अंदर पत्ते छोटे हैं, उनका आकार छोटा है, उसको भोजन कम मिल रहा है। कम मिल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि जड़ें भी भोजन उठा नहीं पा रही। एक ये समस्या होती है, आज जड़ों से भोजन कितना लेता है सर? 3.8%। लेकिन इसका होना भी ज़रूरी है। ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका दिल नहीं है तो दिमाग क्या काम करेगा? वैसे ही इसको होना भी ज़रूरी है। अब ये होगा कैसे? इसके लिए अपने को जड़ों का विकास कम से कम 6 इंच करना पड़ेगा। अगर 6 इंच जड़ें हैं तो भोजन अपने आप आएगा, अपने आप पौधा अच्छा होगा, पत्ते चौड़े होंगे, मोटे होंगे, सब कुछ होगा। अब ये समस्या आ गई है। अब दूसरी बात है कि अपने 1968 से अभी तक जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते आ रहे हैं, तो अपने सूक्ष्म जीव, जो अपने खेत के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं। सूक्ष्म जीव 1 मिनट के अंदर पैदा होते हैं और 13 मिनट के अंदर मर जाते हैं सर।
13 मिनट में मर जाते हैं। और 1968 में से पहले 1 ग्राम मिट्टी में 20 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा थे तो। और आज 2025 में 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से भी कम है। कितने गुना कम हो गए सर? बहुत कम हो गए थे। इससे क्या हुआ कि जो अपने जो खाद बनने की प्रक्रिया है, जो आप मतलब रसायन जो बाजार से ला रहे हैं, अलग अलग कट्टे तोक के ला रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, ये जीवाणु जितने मरेंगे, जितने पैदा होंगे उतने मरेंगे। तो आज क्या काउंट कम हो गया अपना, 1 करोड़ के अंदर चला गया, तो जीवाणु कम हो गए, जीवाणु कम हो गए तो खाद बनना कम हो गया। अब ये कम हो गया तो स्वाभाविक बात है ये चीज़ हार्ड हो गई है। ऑक्सीजन 2% कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड 2% बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड 2% बढ़ने के कारण विषाणु की संख्या बढ़ती जा रही है। अब विषाणु की संख्या बढ़ गई तो स्वाभाविक बात है कि ज़मीन में फफूंद आना, कीड़े लगना, ये सारी बीमारियां अपने आप पनपने लगती हैं। बिल्कुल। मिट्टी की स्थिति बदल नहीं रही है, तो क्या अपन प्राकृतिक खेती कर सकते हैं इस कंडीशन में? दोस्तों, ये बात बहुत सोचने लायक है। अगर अपन प्राकृतिक खेती पे जाएंगे तो अपने पास ऑप्शन एक है, गोबर की खाद। क्या गोबर की खाद का प्रयोग अपन कर सकते हैं? तो दोस्तों धन्यवाद देंगे अपन, जो गोबर का प्रयोग करता है, जो गोबर की खाद डालता है, उस आदमी को, उस परिवार को, उस किसान को अपन धन्यवाद कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या अपने ज़मीन के लिए आज गोबर पर्याप्त है क्या? नहीं है सर। क्यों नहीं है? तो उसका एक ऑप्शन है। अगर अपन उस चीज़ को अगर मल्टीप्लायर ही सही समाधान है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जो गाय है वो आज बाड़े के अंदर बंद है, उसको प्रकाश नहीं मिलता है, उसको धूप नहीं मिलती है, वो घूमना फिरना उसका बंद हो गया, एसी लगे हैं आजकल, तो बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर बंद है जानवर। और उसका जब तक उसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ता है, न तो उसका मल काम करता, ना मूत्र काम करता। आज जो अपने को गोबर की खाद 3 साल तक अपने खेत में रेगुलर काम कर रही थी, वो आज 1 साल में ही खत्म हो रही है। इसका एक विशेष कारण है कि ज़मीन में जीवाणु की संख्या घट रही है। अगर जीवाणु की संख्या घट रही है तो स्वाभाविक बात है कि अपने को इस चीज़ की ओर बढ़ना पड़ेगा, एक कदम अपने को आप बढ़ाना पड़ेगा। और शुरू से ही अगर अपन 1 किलो मल्टीप्लायर 1 बीघे के अंदर अपन डालते हैं तो शुरू से ही अपन 20 से 30% उत्पादन बढ़कर मिलेगा सर, मल्टीप्लायर से। जी। अच्छा। और 5 से 7 साल के अंदर 3 गुना उत्पादन बढ़ के मिलेगा। और उसके बाद में मल्टीप्लायर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने खेत के अंदर कार्बन आ जाएगा, अपना जीवाणु, अपना जो केंचुआ है वो ऊपर आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, अपने जीवाणु बढ़ जाएंगे, जीवाणु के काउंट बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो उनका जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। उनका जर्मिनेशन बढ़ जाएगा तो अपने खेत के अंदर जो 4.5 इंच जो ब्लॉक हो गई है ज़मीन, वो बिल्कुल खुल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। स्वाभाविक है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो सॉइल की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। किसान एक बार समृद्ध होगा, जरूर होगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ये छोटी सी प्रक्रिया किसान की तकदीर बदल सकती है। सर धन्यवाद, मैं यहीं विराम चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल भाई, जो ये जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।